इस तेल की मदद से कैसे आप सर्दियों में जो हाथ है या पैर जो है इनके अंदर जो सुनपन आता है, एकदम से सुन पड़ जाते हैं, या इनमें झंझनाहट होने लग जाती है और कई बार तो पैरों में जो है करंट लगने जैसा महसूस होता है, या पैरों की जो उंगलियां हैं वो सूजकर मोटी मोटी हो जाती है, और ये जो प्रॉब्लम्स है सर्दियों में बहुत ज्यादा लोगों के में देखी जाती है। तो इस तेल से, इस जड़ी बूटियों से बने तेल से आप कैसे दूर कर सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगी, और ये तेल बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उससे पहले जानते हैं कि समस्या होती क्यों है। कई बार क्या होता है कि हम जो है एक ही जगह पर दबाव देके, देखिए जैसे ये पैर है तो ये जो है इस पैर को काफी देर तक अगर इसी तरीके से इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे तो यहां से क्या होगा, रक्त संचार जो है कम हो जाएगा और साथ के साथ ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी, जिस वजह से आपके जो है करंट लगना शुरू हो जाता है, और ये जो है एक जगह पर दबाव पड़ने की वजह से होता है। इसके अलावा अगर आपको ये जो है पैरों में जो झंझनाहट है या हाथों में ज्यादा झंझनाहट है या इन पे रक्त संचार कम हो रहा है या आपको जो है करंट लगने जैसा महसूस हो रहा है या हाथ पैरों में सूजन हो रही है, तो कई बार ये जो है डायबिटीज यानी शुगर की वजह से भी होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो है करेला लेना है। सबसे पहले तो आप अपने आसपास के जो है अस्पताल में जाए और वहां से आप जांच जरूर कराएं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको डायबिटीज निकलती है तो आप क्या करें, इस तरीके से आप करेला लें और करेले को जो काट ले, और करेले को काटने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो है पैरों पर आपने इस तरीके से घिसाना है, और इसको जो है आपने तब तक घिसाना है जब तक कि आपका जो ये गर्दन है यहाँ पे आपको कड़वा कड़वा महसूस ना होने लगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारे जो पैरों के रोम छिद्र होते हैं खाने का काम करते हैं, जब भी हम पैरों पर कोई चीज लगाते हैं तो वो सीधा जो है हमारे शरीर के अंदर जाती है। तो इस तरीके से अपने करेले को तब तक अपने तलवों पर घिसाते रहना है जब तक कि आपको कड़वापन महसूस ना हो। इससे क्या होगा, आपका जो डायबिटीज है अगर ज्यादा है या कम है तो उसको ये कंट्रोल करने का या नॉर्मल लेवल में लाने का काम करेगा। तो दोनों पैरों पर आपने इसी तरीके से करेले को काटकर इसके रस को जो है आपने अच्छे से अपने तलवों पर इस तरीके से आपने मसलते रहना है। अब इसका दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है। विटामिन B12 की कमी है तो आप क्या करें, या तो आप अंडे का सेवन करें या आप डेली जो है दूध पिए या आप चीज भी खा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका विटामिन B12 जो है ठीक रहेगा। इसके अलावा ये गर्भवती महिलाओं को हाथ पैरों में सुनपन की समस्या बहुत होती है। उनकी ये समस्या क्यों होती है, जब उनका गर्भाशय का जो प्रेग्नेंट महिला होती है उनका गर्भाशय का जब भाग बढ़ जाता है तो उनका जो है वो सारा जो है पैरों में रक्त संचार पहुंच नहीं पाता, पेट ज्यादा बड़ा होने की वजह से नीचे ब्लड सर्कुलेशन नहीं चल पाता, जिस वजह से भी उनके जो है हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। तो अब जो है हाथ पैर सुन्न हो तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, और जो लोग शराब पीते हैं उनमें भी ये समस्या देखी गई है, उनके हाथ पैर तो इस तरीके से कांपने लग जाते हैं। तो वो जो है इसके लिए अपने आसपास के डॉक्टर से जरूर जांच कराएं। तो आपने क्या करना है, अगर सर्दियों में आपके हाथ बहुत ज्यादा सुन रहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है हाथों पर इस तरीके से आपने तेल लगाना है और इस तेल को अच्छे से आप जो है अपने हाथों पर रगड़िएगा। उसके बाद आपने ये पहला काम करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, हाथ इस तरीके से आपका जो ये वाला हिस्सा है सिर्फ बीच के हिस्से को आपने लेना है और ऊपर की डायरेक्शन में इनको इस तरीके से आपने पुश करना है। ये इस तरीके से आप पुश करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी ये इनकी नसें जो दिखाई दे रही है, कई बार ऐसा होता है नसों में रक्त संचार रुकने की वजह से जो है हमें बहुत ज्यादा जो है झंझनाहट के करंट लगने जैसा महसूस हो रहा है। तो तेल आपका ये आधे से ज्यादा काम जो है कंप्लीट कर देगा। उसके अलावा आप ये दोनों अंगूठे ले सकते हैं और इस तरीके से आपने जो है हाथों पर इसको घुमाना है। उसके अलावा जैसे मनिहारियां चूड़ी पहनाती है इस तरीके से आपने चूड़ी पहनाते हैं। ये आपने जो है 2 काम करने हैं। अभी मैं आपको तेल बताने वाली हूँ कि ये तेल किस चीज का बना हुआ है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपने जो है एक सूती कपड़ा लेना है। सूती कपड़े को आपने जो है इस तरीके से अच्छे से आपने मोड़ लेना है और इसको जो है आपने अपने हाथ पर, ये मैं जिस तरीके से आपको बांध के दिखा रही हूँ इस तरीके से आपने जो है इसको अपने हाथ के ऊपर ऐसे बांधना। कई बार तो ऐसे होता है कि झंझनाहट और करंट लगना इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैरों में से बिल्कुल जो है जान बाहर निकल गई है, जान बिल्कुल निकलने वाले और आपके हाथ पैर जो है अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद आपने इस तरीके से एक एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, आपके जो नसें आपकी जो वीक हो गई है वो भी इससे आपकी ठीक हो जाएगी। ऐसा करने के बाद आपने जो है तुरंत इसको जो है इस तरीके से खोल देना है और खोलने के बाद आप देखोगे कि आपके जो हाथ पैर सुन्न हो गए थे या इन पे सुन्नपन आ गया था वो आपका ठीक हो जाएगा। देखिए एकदम से इनकी नसें आप देख सकते हो कितनी ज्यादा खड़ी हो गई, क्योंकि ये ऐसा हुआ है एकदम से आपका रक्त बहाव ज्यादा हो गया और रक्त संचार ज्यादा हो रहा है, इस वजह से ये जो नसें हैं आपकी खुल गई हैं। इसके अलावा अब मैं बात कर रही हूँ इस तेल की। ये तेल किस चीज का बना हुआ है, ये जो तेल है इसके अंदर जो है सरसों का तेल है। सरसों के तेल के अंदर आपने क्या करना है, तुलसी के रस की जो है कुछ बूंदे इसके अंदर डालनी है। तुलसी के रस की आप जब इसके अंदर बूंदे डालेंगे और इसको जो है हल्का सा आपने गुनगुना कर लेना है और इसको करने के बाद जब आपने हाथ पैरों पे इसकी मालिश करोगे तो आपका जो ये सुन्नपन है ये आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। धन्यवाद।